लोहारी में उस वक्त खास रौनक देखने को मिली जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेसलर और WWE चैंपियन द ग्रेट खली GAV इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे। उनके आगमन की खबर मिलते ही स्कूल परिसर में उत्साह का माहौल बन गया और छात्रों में खुशी साफ दिखाई दी। GAV इंटरनेशनल स्कूल लोहारी में आयोजित वार्षिक खेल महोत्सव के दौरान ग्रेट खली विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने खेल मैदान में जाकर विभिन्न प्रतियोगिताओं का निरीक्षण किया और प्रतिभागी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान ग्रेट खली ने छात्रों को कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की मजबूत नींव रखते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना का विकास होता है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक की माने तो स्पोर्ट्स मीट में GAV इंटरनेशनल स्कूल की पटौदी और लोहारी शाखा के छात्रों ने पूरे जोश और उमंग के साथ भाग लिया। छात्रों ने दौड़, कबड्डी, फुटबॉल समेत कई खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रदीप कौशिक की माने तो द ग्रेट खली के मार्गदर्शन से छात्रों को खेलों के प्रति नई प्रेरणा मिली है। ये आयोजन छात्रों के लिए एक यादगार अनुभव बनकर रहा। तो पहली बात तो खली भाई साहब का धन्यवाद है कि 144 करोड़ की आबादी के देश में ये अकेले हैं जो पूरे वर्ल्ड में अपना परचम फहरा के WWE चैंपियन रहे। रेसलिंग में नो डाउट हमने गोल्ड मेडल भी जीते, सिल्वर मेडल भी जीते, और क्योंकि जिस जिले में हम बैठे हैं झज्जर में, वो तो वैसे ही खेलों का, खिलाड़ियों का जिला है और हरियाणा पूरा स्टेट खिलाड़ियों का राज्य है। पर फिर भी क्योंकि स्कूल में एक स्कूल संचालक होने के नाते मेरी एक ईमानदार कोशिश रहती है कि बच्चों को जब वो 5वीं 6ठी क्लास में हैं या इनफैक्ट 5-7 साल के हैं, तब उनको ये समझ आने लग जाए कि यदि कोई सेलिब्रिटी ऐसा आता है जिसने अपने स्ट्रगल के दिनों से, संघर्ष के दिनों से, कहाँ पोंटा साहिब से और फिर न्यूयॉर्क तक की यात्रा, WWE चैंपियन तक की यात्रा, तो बहुत हद तक जरूरी है कि स्कूल खेलों को महत्व दें, और ये एक ईमानदार कोशिश है GAV इंटरनेशनल स्कूल के केस में। और सवाल आपका कि ये 3 दिन का खेल महोत्सव नाम दिया था हमने। GAV इंटरनेशनल स्कूल पटौदी ब्रांच और लोहारी ब्रांच की एनुअल स्पोर्ट्स मीट का समापन है आज। 3 दिन से खेल चल रहे थे। आज खली भाई साहब के आगे वॉलीबॉल का या कबड्डी का एक मैच कराएंगे। उसके बाद जो विनर होंगे, फाइनल विनर होंगे, दोनों स्कूल की जो टीमें होंगी, अलग अलग टीमें थी। जेवलिन थ्रो था, हाई जंप था, लॉन्ग जंप था, शॉर्ट पुट थी, 100 मीटर रेस थी, 200 मीटर रेस थी, 400 मीटर रेस थी, 500 मीटर रेस थी, और एथलेटिक्स से जुड़े और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी सबके मैच कराए। बट अब टाइम है, हाई टाइम है कि जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने जीता, जिन्होंने जोन और ब्लॉक पे आगे तक जाना है, उनको खली भाई साहब सम्मानित करें। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खिलाड़ियों को वर्ल्ड रिनाउंड खिलाड़ी सम्मानित करें। जामवंत जी ने हनुमान जी में कॉन्फिडेंस भर दिया था कि आपकी बचपन में सोई शक्तियां हटा दी थी और अब आपकी सोई शक्तियां जगाती जा रही हैं, तो आप समुंदर भी लांघ सकते हो। तो मेरे ख्याल से खली भाई साहब का आना है किसी भी बड़े सेलिब्रिटी का, वो यदि एकेडमिक्स के फील्ड से, पॉलिटिक्स के फील्ड से, और जो स्पोर्ट्स मीट से है तो स्पोर्ट्स के फील्ड से है, तो खली भाई साहब का रोल जामवंत वाला है कि जब वो बच्चों को स्टेज में मोटिवेट करेंगे, जब उनमें कॉन्फिडेंस भरेंगे, तो एक दिन वो भी नया खली बन के उभरेगा। वो यदि रेसलिंग में WWE तक नहीं गया तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो मेडल जीतेगा। और जो ये खुद कह रहे हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी आज की डेट में फिर से खेल हो गए। जहां भाई साहब ने पूछा कि भाई हार्ट अटैक या ऐसी ढेर सारी बीमारियां बच्चों को घेरती हैं, तो यदि खिलाड़ी होगा तो उसका मन भी स्वस्थ होगा, मानसिक स्वस्थता रहेगी। तो पढ़ाई तो फिर इतनी सी किताब है, पूरे साल में CBSE ऐसा करिकुलम बनाती है कि इतनी छोटी सी किताब को पूरे साल पढ़ाना, बट फिट हमें रोज रहना, रोज स्वस्थ रहना। तो मैं आज से पहले 5-6 साल पहले आया था मैं, और उस टाइम एक स्कूल था उनका, और आज 19 स्कूल बनाए हैं हमारे भाई ने, प्रदीप ने। और मैं सोचता कि बस ऐसे तरक्की करते रहे और पूरे हिंदुस्तान पे स्कूल बनाए, GAV स्कूल। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि कोई भी भारत पे अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, सब बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, और उस पे हमारे प्रदीप भाई बिल्कुल खरे उतर रहे हैं।
उनका प्रयास है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक के बाद एक ब्रांच खोल रहे हैं अलग अलग शहर में, ताकि जो हमारे हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ा लिखा बने। और स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे भी, हम एक स्कूल में रुके थे, बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स का जो एक टेनिस कोर्ट बनाया है, बैडमिंटन कोर्ट बनाया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही एक जबरदस्त इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स करना बच्चे के लिए। देखो पढ़ाई, अगर पढ़ाई भी तभी अच्छी है अगर आपकी सेहत अच्छी है, पढ़ाई भी तभी अच्छी है। अगर सेहत अच्छी नहीं है आपकी तो पढ़ाई करके क्या करेंगे? पढ़ाई पैसा तो बात है, सबसे पहले जो है, सबसे पहले है सेहत है आपकी। बच्चे जो आज के डेट में बच्चे जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं, मोबाइल पे रीलें देखने लगे होते हैं, तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप फोन पे गेम मत खेलो। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने सेहत के लिए निकालो। आप ग्राउंड जाइए, जिम जाइए, कोई स्पोर्ट्स करिए ताकि आप फिट रह सकें। बिल्कुल, देखो कुछ स्कूल है जो एक फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं कि उनके पास कोच भी नहीं होते उतने अच्छे, और कुछ स्कूल है जो एक पैसे के बारे में उनका ज़्यादा ध्यान होता है। और हमारे प्रदीप भाई है, बिल्कुल एक डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के प्रति भी उनका, और उनका एक सपना ये है कि पैसा चाहे कम कमाया जाए, स्कूल के खर्चे पूरे होए, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे एक शिक्षक बने और स्पोर्ट्समैन बने। इस गांव के प्रधान और विधायक के बेटे और सभी टीचर, सभी बच्चों और मीडिया वाले, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदीप जी ने मेरे को यहाँ पर बुलाया है। 3-4 दिन पहले इन्होंने कॉल करी कि भी ऐसे हम एनुअल फंक्शन करा रहे हैं, स्पोर्ट्स का इवेंट होएगा और आपने आना है। तो इनके साथ मेरा बहुत ही प्यार है, और आज से नहीं है, जब उनकी पहली ब्रांच खुली थी तब से उनके साथ प्यार है। पहले एक ब्रांच थी और आज मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज 19 ब्रांच है। ये बहुत ही एक मेरे लिए भी और प्रदीप जी के लिए भी बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि जिसकी नियत अच्छी नहीं हो, प्लान प्रॉपर नहीं हो, वो एक स्कूल भी चलाना उसके लिए बहुत टफ होता है। जिसकी नियत साफ होती है, हृदय मजबूत होते हैं, तो ऐसे होते जैसे प्रदीप जी ने 6 साल में एक स्कूल से 19 स्कूल बना लिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और इनका सपना है कि पूरे भारत में स्कूल खोलिए ताकि जो हमारे हिंदुस्तान का जो बच्चा है कोई अनपढ़ नहीं रह सके। क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है, बाकी चीजें आपसे छीन सकते हैं लोग। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आपकी जो एजुकेशन है पूरी लाइफ आपसे कोई नहीं छीन सकता और पूरी लाइफ आपके साथ रहेगी। और जैसे बोलते ना कि आसमान जितना उड़ना चाहे ना उतना उड़ सकता है जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। अगर कोई बच्चा अनपढ़ होएगा तो उसके पास ऑप्शन उतने होते नहीं, क्योंकि आजकल जो जमाना है पढ़े लिखे का जमाना है। तो आप लोगों ने बेटे सबने दिल से पढ़ना है, खूब पढ़ना है। और जितने कोई यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को और अपने आप को फोन से थोड़ा दूर रहिए, और तभी हम अच्छी बच्चे को भी शिक्षा दे सकते हैं कि बच्चे उनको एक मोटिवेशन दे सकते भी आप ग्राउंड जाइए, जिम जाइए,
संडे के दिन पार्क जाइए ताकि वो फिजिकली फिट रह सके वो। सो बाकी तो आप सभी यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं सभी को मैं देख रहा हूँ, सभी समझदार है, एजुकेशन है सबके पास है। और जो यहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशन है, एक छोटे से गांव पे इतना अच्छा एक फैसिलिटी, इतनी अच्छी एक एजुकेशन की सुविधा जो बनाई है, तो उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको भी और प्रदीप जी को भी। बस आप खूब तरक्की करो, हम आपके साथ हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी और हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।